नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का संस्कृत सब्जेक्ट का प्रथमः पाठः वार्तालापः अर्थात बातचीत। पाठ को शुरू करने से पहले हम लोग इस पाठ में आए कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। कुछ कठिन शब्द हैं, उनके अर्थ हम देख लेते हैं। पहला है भवान। भवान का अर्थ होता है आप। स्वः, स्वः का अर्थ होता है आने वाला, कल। परश्वः, परश्वः का अर्थ होता है आने वाला, परसों। विस्मृतः, विस्मृतः का अर्थ होता है भूल गया। सम्यक का अर्थ है अच्छी तरह से। कुतः का अर्थ है कहाँ से। आम का अर्थ है हाँ। किमर्थम का अर्थ होता है किस लिए। क्रीडनम का अर्थ होता है खेलना। तर्हि का अर्थ होता है तो। भ्रमणार्थम का अर्थ होता है घूमने के लिए। बाढ़म का अर्थ होता है अच्छा। आरोपितवन्तः का अर्थ होता है रोपण किया। रोपयाम का अर्थ होता है रोपण करें। यानेन का अर्थ होता है वाहन से या साधन से। अधुना का अर्थ होता है अभी, अब, इस समय। इदानीम का अर्थ होता है अब, इस समय। तो यह था शब्दार्थ। अब हम शुरू करते हैं अपना पहला वार्तालाप। शब्दार्थ के बाद हम पहला वार्तालाप पढ़ेंगे, जिसमें दो दोस्त हैं जो आपस में बात कर रहे हैं। पहला का नाम है सरोवर और दूसरा का नाम है विभव। सरोवर कहता है नमो नमः भवतः किम नाम अस्ति। तब विभव कहता है मम नाम विभवः अस्ति। सरोवरः किम तव प्रिय विषयः। विभवः संस्कृतम इति मम प्रिय विषयः। यहाँ पे सरोवर विभव से पूछ रहा है कि नमस्कार, आपका क्या नाम है। तब विभव उत्तर देता है मम नाम विभवः अस्ति, मेरा नाम विभव है। सरोवर कहता है तुम्हारा प्रिय विषय क्या है। तब विभव उसका उत्तर देता है संस्कृत मेरा प्रिय विषय है। सरोवर कहता है भवान कुत्र गच्छति, आप कहाँ जा रहे हैं। सरोवर पूछ रहा है कि आप कहाँ जा रहे हैं। तब विभव उसका उत्तर देता है कि अहम जगदलपुरम गच्छामि, मैं जगदलपुर जा रहा हूँ। सरोवर कहता है कथम, क्यों। सरोवर पूछता है क्यों। उत्तर देता है विभव तरस सौंदर्यम द्रष्टुम गच्छामि, बस्तर की सुंदरता को देखने के लिए जा रहा हूँ। सरोवर पूछता है बस्तरे बहूनि दर्शनीयानि स्थलानि सन्ति, किम दर्शनीय स्थलम द्रष्टुम इच्छसि। सरोवर कहता है कि बस्तर में बहुत से दर्शनीय स्थल हैं, कौन सा दर्शनीय स्थल देखना चाहते हो। तुम्हारी इच्छा कौन सी दर्शनीय स्थल देखने की इच्छा है, ऐसा सरोवर ने विभव से पूछा। तब विभव उत्तर देता है कि अहम तीरथगढ़ प्रपातम द्रष्टुम इच्छामि, मैं तीरथगढ़ प्रपात देखना चाहता हूँ। प्रपात का अर्थ होता है झरना। तीरथगढ़ नाम का एक झरना है जगदलपुर में, उसे मैं देखना चाहता हूँ, ऐसा विभव ने कहा। तो यह था वार्तालाप पहला। दूसरा वार्तालाप है कक्षायाम छात्राणाम संभाषणम। कक्षा में छात्रों की बातचीत को बताया गया है। तो देखिए कौन कौन यहाँ पे बात कर रहे हैं। वसीम, नदीम, नीरज और किशन आपस में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं। वसीम कहता है नदीम से नदीम त्वम किम करोषि। नदीम उत्तर देता है अहम संस्कृतम पठामि। वसीम नदीम से पूछ रहा है कि तुम क्या कर रहे हो। नदीम कहता है मैं संस्कृत पढ़ रहा हूँ। अहम संस्कृतम पठामि, मैं संस्कृत पढ़ रहा हूँ। तब वसीम पूछता है श्वः सायं काले भवान कुत्र मिलिष्यति। कल शाम, श्वः मतलब कल, सायं काले मतलब शाम को, भवान का अर्थ होता है आप, कहाँ मिलोगे। तब नदीम उत्तर देता है वसीम को श्वः सायं काले अहम स्वगृहे मिलिष्यामि, कल शाम मैं अपने घर में मिलूँगा। वसीम पूछता है फिर से नदीम से, नदीम भवान सत्यम वदति किम।
नदीम, क्या आप सत्य कहते हो? तब नदीम कहता है, भवान जसपुरम गमिष्यति परश्वा आगमिष्यति। नदीम क्या कह रहा है कि आप जसपुर जाओगे, परसों आओगे। वसीम कहता है, अहम तु विस्मृतः, मैं तो भूल गया। नीरज कहता है, किशन अद्यम मम गृहम आगच्छतु सम्यक पठिष्यावः। किशन आज मेरे घर आओ, हम दोनों अच्छे से पढ़ेंगे। तब किशन क्या कहता है, भवन्तः मम गृहम आगच्छन्तु सर्वे मिलित्वा क्रीडिष्यामः। आप सब मेरे घर आओ, सभी मिलकर खेलेंगे। हम सब मिलकर क्या करेंगे? खेलेंगे। यह था वार्तालाप 2 कक्षायाम छात्राणाम संभाषणम, कक्षा में छात्रों की बातचीत। तीसरा वार्तालाप है गुरु शिष्यो संवादः, गुरु और शिष्य में बातचीत। गुरु कहते हैं, भवतः किम नाम अस्ति। गुरु जी पूछ रहे हैं कि आपका क्या नाम है। तब शिष्य उत्तर देता है, शिष्याः महोदय मम नाम संजीवः अस्ति। महोदय मेरा नाम संजीव है। गुरु कहते हैं, भवान कुतः आगच्छति। भवान कुतः आगच्छति। गुरु जी ने कहा, आप कहाँ से आ रहे हो? शिष्य कहते हैं, अहम रायपुर नगरात आगच्छामि। मैं रायपुर नगर से आ रहा हूँ। आगच्छामि का मतलब होता है आ रहा हूँ। गुरु जी कहते हैं, तव पितुः किम नाम अस्ति। तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? शिष्य ने उत्तर दिया, महोदय मम पितुः नाम महेंद्रः अस्ति। महोदय मेरे पिताजी का नाम महेंद्र है। ऐसा शिष्य ने उत्तर दिया। गुरु कहते हैं, त्वम कस्याम कक्षायाम पठसि। तुम किस कक्षा में पढ़ते हो? शिष्य उत्तर देता है, आम अहम दशम्याम कक्षायाम पठामि। हाँ, मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। यह था वार्तालाप 3 गुरु शिष्यो संवादः, गुरु और शिष्य में बातचीत संवाद। आगे है उद्याने वार्तालापः, मतलब बगीचा या उपवन में बातचीत को देखते हैं। यहाँ पे है रणधीर और रणवीर, दोनों आपस में बात कर रहे हैं। रणवीर त्वं कुत्र गच्छसि। रणधीर पूछ रहा है रणवीर से कि रणवीर तुम कहाँ जा रहे हो? रणवीर उत्तर देता है, अहम उद्यानम प्रति गच्छामि। मैं उपवन या बगीचा जा रहा हूँ। रणधीर पूछता है, किमर्थम, किस लिए? तब रणवीर उत्तर देता है, भ्रमणार्थम, घूमने के लिए। रणधीर पूछता है, प्रातः काले भ्रमणम मह्याम अपि रोचते। सुबह घूमना मुझे भी अच्छा लगता है। रणवीर कहता है, तर्हि भवान चलतु, तो आप भी चलो। रणधीर कहता है, बाढ़म अहमपि चलामि। ठीक है, मैं भी चलता हूँ। अहमपि चलामि मतलब मैं भी चलता हूँ। 5वां संवाद है पर्यावरणस्य रक्षणम। पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित वार्तालाप यहाँ पे दिया गया है। इसमें पूजा और प्रिया 2 दोस्त हैं, 2 सहेलियां हैं जो आपस में बातचीत कर रहे हैं। पूजा कहती है, भो प्रिये त्वं किम पश्यसि। हे प्रिया, तुम क्या देखती हो? त्वं किम पश्यसि का अर्थ है तुम क्या देखती हो। प्रिया कहती है, एतान वृक्षान पश्यामि। इन पेड़ों को देखती हूँ। एतान का अर्थ है इन, वृक्षान का अर्थ है पेड़ों को, पश्यामि का अर्थ है देखती हूँ। पूजा कहती है, एतान वृक्षान के आरोपितवन्तः। पूजा क्या कह रही है कि इन पेड़ों को कौन रोपे या किसने लगाया। प्रिया कहती है, अस्माकं पूर्वजाः आरोपितवन्तः। प्रिया क्या कहती है, हमारे पूर्वज ने इस वृक्ष को रोपा है या लगाया है। पूजा कहती है, अस्माकं अपि कर्तव्यं वर्तते वयम अपि पादपान रोप्याम। पूजा कहती है, हमारा भी कर्तव्य है, हम भी पौधे को रोपें और वृक्षारोपण करें। प्रिया कहती है, त्वं सत्यम कथयसि।
तुम सत्य कहती हो। तब पूजा कहती है किम त्वं फलानि खादितुम इच्छसि, क्या तुम फल खाना चाहती हो, क्या तुम्हें फल खाने की इच्छा है। तब प्रिया कहती है आम, हाँ। पूजा कहती है तर्हि त्वम अपि एकम पादपम आरोपय, तो तुम भी एक पौधा रोपो। क्या तुम्हें फल खाने की इच्छा है। तो प्रिया कहती है हाँ, तो तुम भी एक पौधा रोपो। अगर तुम्हें फल खाना है तो तुम्हें भी एक पौधा उगाना चाहिए, ऐसा पूजा कहती है। यहाँ पे छठवां संवाद दिया हुआ है। छठवां संवाद है क्रीड़ा विषय संभाषणम, खेल के विषय में बातचीत। खेल से संबंधित बातचीत कर रहे हैं प्रखर और प्रवर। प्रवर कहता है प्रखर त्वं कुत्र गच्छसि, प्रखर हे प्रखर तुम कहाँ जा रहे हो। प्रखर उत्तर देता है अहम उद्यानम प्रति गच्छामि, मैं बगीचा जा रहा हूँ। प्रवर कहता है किमर्थम, किस लिए। प्रखर कहता है क्रीडार्थम, क्रीडार्थम का अर्थ होता है खेलने के लिए। प्रवरः प्रातः काले क्रीडनम मह्याम अपि रोचते, प्रातः काले क्रीडनम मह्याम अपि रोचते, सुबह खेलना मुझे भी अच्छा लगता है। प्रखर कहता है तर्हि भवान मया स एव चलतु, तो आप मेरे साथ ही चलो। भवान का अर्थ क्या होता है आप, और तर्हि का मतलब होता है तो फिर आप भी मेरे साथ चलो। तर्हि का अर्थ होता है तो। प्रवर कहता है प्रवरः नहीं, अहम स्वपित्रा सह उपवने गच्छामि, नहीं मैं अपने पिता के साथ उपवन जा रहा हूँ, बगीचा जा रहा हूँ। प्रखर कहता है उचितम स्वः आवाम प्रतिदिनं प्रातः क्रीडनाय उद्यानं प्रति गमिष्यावः, उद्यानं प्रति गमिष्यावः। प्रखर कहता है ठीक है, हम दोनों प्रतिदिन सुबह खेलने के लिए उपवन जाएंगे, बगीचा जाया करेंगे। यह था छठवां वार्तालाप। आगे है सातवां वार्तालाप। इसमें माता पुत्रयोः संभाषणम बताया गया है। माता कहती है मोहित किम करोसि त्वम, हे मोहित तुम क्या कर रहे हो। पुत्र कहता है, माता को उत्तर देता है हे माता संस्कृतम पठामि मातः, हे माता मैं संस्कृत पढ़ रहा हूँ, संस्कृत पढ़ रहा हूँ माता, ऐसा पुत्र ने कहा। माता कहती है त्वया भोजनम कृतम किम, त्वया भोजनम कृतम किम, इसका अर्थ है क्या तुमने भोजन किया। पुत्र कहता है आम, आम का अर्थ है हाँ, उसने उत्तर दिया हाँ। माता कहती है आपणम गच्छसि किम, माता पूछ रही है कि क्या तुम बाजार जा रहे हो। आपणम का क्या मतलब होता है बाजार, तो माता क्या पूछ रही है आपणम गच्छसि किम, क्या तुम बाजार जा रहे हो। पुत्र कहता है माता शीघ्रम गच्छामि किम आनयानि ततः, हे माँ शीघ्र जा रहा हूँ, वहाँ से क्या ले आऊँ, ऐसा पुत्र ने माँ से कहा। आगे के वार्तालाप में बताया गया है नगर भ्रमणम। आठवां वार्तालाप है नगर भ्रमणम, शहर भ्रमण से संबंधित वार्तालाप है। यहाँ पे पराग और भूपेश दोनों आपस में बात कर रहे हैं। पराग कहता है भूपेश त्वं भ्रमणाय कुत्र गमिष्यसि, भूपेश उत्तर देता है कोरबा नगरम प्रति गमिष्यामि। पराग क्या पूछ रहा है हे भूपेश तुम घूमने के लिए कहाँ जाओगे। तब भूपेश उत्तर देता है कोरबा नगर जाऊंगा। पराग कहता है कदा गमिष्यसि, कब जाओगे। पराग ने पूछा भूपेश से। भूपेशः ग्रीष्मावकाशे अहम गमिष्यामि, ग्रीष्म अवकाश में मैं जाऊंगा। ग्रीष्म अवकाश मतलब कि गर्मी की छुट्टी में मैं जाऊंगा। पराग पूछता है केन यानेन, यानेन का अर्थ है वाहन, किस वाहन से उसने पूछा। भूपेश कहता है रेल यानेन, रेलगाड़ी से। पराग आगे पूछता है कि कोरबा नगरम किमर्थम प्रसिद्धम, कोरबा नगर क्यों प्रसिद्ध है। तब भूपेश उत्तर देता है अत्र राष्ट्रीय ताप विद्युत केंद्रम अस्ति,
अतएव प्रसिद्धम। यहाँ राष्ट्रीय ताप विद्युत केंद्र है इसलिए प्रसिद्ध है। कोरबा इसलिए प्रसिद्ध है, ऐसा भूपेश ने पराग को उत्तर दिया। नौवां वार्तालाप है वैद्य रोगी संभाषणम। वैद्य रोगी संभाषणम मतलब वैद्य और रोगी के बीच में वार्तालाप हो रहा है। वैद्यः भो मुकुल त्वं कथम असि। वैद्य पूछ रहे हैं, हे मुकुल तुम कैसे हो। तब रोगी उत्तर देता है, अहम कुशली नास्मि, मैं कुशल से नहीं हूँ। वैद्यः किम अभवत्, क्या हुआ। रोगी कहता है, ज्वरेण पीड़ितो अस्मि, मैं बुखार से पीड़ित हूँ। तब वैद्य कहते हैं, वैद्य मतलब चिकित्सक जो है वह कहते हैं, अहम तु त्वाम ज्वरौषधि दास्यामि। ज्वरौषधि मतलब होता है बुखार से संबंधित औषधि मैं तुम्हें दूंगा, मैं तो तुमको बुखार की दवा दूंगा। ऐसा वैद्य ने कहा कि मैं तुम्हें बुखार की दवा दूंगा, औषधि दूंगा। रोगी कहता है, धन्यवादः महोदया, धन्यवाद महोदय, ऐसा रोगी ने कहा। आखिरी और 10वां वार्तालाप है संस्कृत व्याकरण विषये वार्तालापः। संस्कृत व्याकरण के विषय में बातचीत। इसमें है मणिका और भारती आपस में बातचीत कर रहे हैं। मणिका कहती है, त्वम किम पठसि। मणिका ने पूछा, तुम क्या पढ़ती हो। तब भारती उत्तर देती है, अहम संस्कृतम पठामि, मैं संस्कृत पढ़ती हूँ। मणिका पूछती है, संस्कृतस्य कः अध्यायः, संस्कृत का कौन सा अध्याय। मणिका ने पूछा। भारती उत्तर देती है, केवलम व्याकरणम एव, केवल व्याकरण ही। मणिका कहती है, व्याकरणे एव तव रुचिः, व्याकरण में ही तुम्हारी रुचि है, ऐसा मणिका ने पूछा। भारती उत्तर देती है, व्याकरणम तु मह्यम अतीव रोचते, व्याकरण तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऐसा भारती ने कहा। मणिका कहती है, व्याकरणम तु भाषायाः आधारभूतम भवति, व्याकरण तो भाषा का आधार होता है। भारती कहती है, तुम सत्यम कथयसि, तुम सत्य कहती हो। मणिका फिर उसके बाद कहती है, अधुना अहम चलितुम इच्छामि, अब मैं चलना चाहती हूँ, ऐसा मणिका ने कहा। भारती कहती है, उपविश, उपविश मतलब बैठो, पेयम पीत्वा गच्छ, पेय पीकर जाना। पेय का अर्थ है पीने योग्य तरल पदार्थ, जैसे चाय, कॉफ़ी या शरबत। तो यहाँ पे भारती कहती है कि बैठो, पेयम पीत्वा गच्छ, कुछ पीकर जाओ। मणिका कहती है, क्षम्यताम इदानीम गच्छामि, इस समय क्षमा करो। क्षम्यताम मतलब क्षमा करो, इदानी मतलब इस समय, मुझे क्षमा करो, गच्छामि मतलब जा रही हूँ। तो यह था बच्चों हमारा पाठ 1 वार्तालाप, जिसमें कि सभी वार्तालाप हमने पढ़ लिया है।